पीए गवर्नमेंट में ही ईडी की शक्तियों को बढ़ाया गया। तो एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी कभी कोई घोटाला या अपराध होता है तो उसके पीछे नीयत देखी जाती है कि इसके पीछे, इस काम को करने के पीछे नीयत क्या है, और दूसरा कि इसमें बेनिफिशियरी कौन है, कि इसका लाभ किसे मिलेगा। तो मैं इन दो पॉइंट पे अपनी राय देना चाहता हूँ। पहला कि इसमें नीयत क्या है। तो जो अखबार था नेशनल हेराल्ड, उसको बचाने के लिए कांग्रेस पैसा देती है, लोन देती है। ये तो कोई बड़ी बात, गुनाह नहीं है, कोई बड़ा गुनाह नहीं था। और उसके बाद में जो सबसे बड़ा आरोप लग रहा है वो ये कि भी एक कंपनी बनी यंग इंडिया। यंग इंडिया को बनाया गया इसलिए ताकि नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया जाए। इस बेस पर गांधी परिवार पे हमला हो रहा है और तमाम देश के अंदर, पूरी दुनिया में सरकार ये और बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि साहब गांधी परिवार जो है वो बेईमान है, उन्होंने बेईमानी करने की नीयत से ये सब किया। तो मैं इसमें एक बात साफ करना चाहता हूँ, पहली बात, और ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। पहला कि अगर यंग इंडिया कंपनी में सिर्फ गांधी परिवार के लोग होते तो ये आरोप सिद्ध हो सकता था कि सिर्फ उसमें सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका गांधी हैं, तो भाई ये इसको कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन यंग इंडिया में डायरेक्टर कौन कौन थे? मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ये इनमें से कोई भी व्यक्ति गांधी परिवार का नहीं है। इसका मतलब है कि गांधी परिवार ने केवल अपने परिवार का कब्जा करने के लिए ये कंपनी फॉर्म नहीं की। ये सबूत बोल रहे हैं क्योंकि पार्टी का कब्जा करने के लिए। एक सेकंड देखिए, पार्टी की बात दूसरी हो जाती है। पार्टी तो सबकी है, पार्टी केवल एक परिवार की नहीं है, माफ करना। एक परिवार ने पार्टी को ज्यादा दिन तक नेतृत्व दिया है, ये एक अलग विषय है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। तो अगर सुमन दुबे गांधी परिवार के नहीं, ऑस्कर फर्नांडिस गांधी परिवार के नहीं, मोतीलाल वोरा गांधी परिवार के नहीं, सैम पित्रोदा गांधी परिवार के नहीं, तो अगर परिवार को ही इस पर कब्जा करना होता तो परिवार के लोग यंग इंडिया में रहते। एक बात। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नियत। भाई अगर देश की आज़ादी में किसी अखबार ने रोल अदा किया, महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, तो उसको बचाना पार्टी का भी फर्ज बनता था और हर देशभक्त व्यक्ति का फर्ज बनता है। तो मुझे लगता है कि नियत में कहीं खोट नहीं है। और बेनिफिशियरी जो है गांधी परिवार इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो जो कंपनी फॉर्म की गई वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब सवाल उठता है कि ये झगड़ा क्यों हो रहा है। झगड़ा इसलिए मानक हो रहा है, गौरव भाटिया जी भी अच्छी तरह जानते हैं, बीजेपी अच्छी तरह जानती है, सरकार भी अच्छी तरह जानती है और हम भी अच्छी तरह जानते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि देश की जनता में गांधी परिवार की एक साख है। गांधी परिवार भारत को आज़ादी दिलाने से लेकर पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर आज तक गांधी परिवार को एक विशेष सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है इस देश की जनता के द्वारा। और गांधी परिवार ने अपने कई सदस्यों को बलिदान दिया है। तो किसी तरह से अगर बीजेपी भविष्य में निष्कंटक राज करना चाहती है तो कांग्रेस को खत्म करना चाहती है। गांधी परिवार को क्रेडिबिलिटी खत्म करना चाहती है। 10 सेकंड, गांधी परिवार कांग्रेस को खत्म करना चाहती है और कांग्रेस तब तक खत्म नहीं होगी जब तक गांधी परिवार की साख को बट्टा ना लगा दिया जाए। तो सारा का सारा जो मामला है, ये ईडी का, ये कानूनी विषय जो है, ये चलते रहेंगे अदालतों में। ईडी की जांच से हमें बिल्कुल ऐतराज नहीं है। लेकिन एक बात और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, और इसमें बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2004 से लेकर 2014 10 साल में ईडी ने लगभग 100 कुछ छापे मारे थे और 8 साल में इनकी सरकार ने पता कितने, 3000 से ज्यादा छापे मारे, और जिसमें एक भी भाजपा के नेता के घर ईडी नहीं गई है। तो सवाल तो बहुत खड़े हो रहे हैं। एक विषय है कानून का, एक विषय है पब्लिक के परसेप्शन। हमारी पार्टी ईमानदार है तो बीजेपी वालों पे हम छापे कैसे मारेंगे? नहीं, वो तो आज कांग्रेस के सारे नेता, जो बड़े नेता हैं, अगर वो एक एक करके बीजेपी के साथ चले जाएंगे, वो सब दूध के धुले हो जाएंगे, गंगा नहा जाएंगे, हर हर गंगे हो जाएगा, वो तो एकदम हो जाएगा। गौरव भाटिया जी उनको पहनाएंगे पटका फूल वाला और कह देंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, इनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं। मुकुल राय को भी ईमानदार किया, अजीत पवार को भी ईमानदार किया, हमारे कई साथी सहयोगी गए, जितेंद्र प्रसाद जी गए, जब हमारे यहाँ तक थे तो बड़े बेईमान आरोप लगते थे, अब वहाँ ईमानदार हो गए, वो अलग बात है। पीडब्ल्यूडी में वहाँ भी एक घोटाला सा खुल गया है। दूसरा, और कितने नेताओं के मैं नाम लूं जो हमारे साथ रहे, उनका नाम नहीं लेना चाहता। आचार्य जी 2 बात कह रहे हैं।